का काम किया। बेचने के कड़ी में ही नई नियुक्तियां लाने के बजाय इसने इस देश में एक स्कीम लाया, अग्निवीर स्कीम लाया। ये अग्निवीर स्कीम आपको इस देश में देशभक्त बनाने का मामला नहीं है, आपको इस देश में गुलाम बनाने का मामला है। ये अग्निवीर से इस देश में नौजवान देशभक्त नहीं बनेगा, अग्निवीर से इस देश में नौजवान इस भारत माँ की सेवा नहीं कर पाएगा, बल्कि अग्निवीर से इस देश में ये नौजवान गुलाम पैदा किया जाएगा। इसलिए ये योजना लाया गया। साथियों, कंपनी का गुलाम हो जाएगा आपका बेटा, इस देश का वास्तविक, इस देश का सेवक नहीं बन पाएगा, इस देश का वो गुलाम बना दिया जाएगा, कंपनी का गुलाम हो जाएगा, मजदूर गुलाम हो जाएगा। इसलिए अग्निवीर जैसी योजना लाई गई है इस देश में। और इससे भी भयंकर मामला आया सामने। 2018-2022 के बीच एक अखबार का नाम है द वार नाम का अखबार है। उस अखबार का एक रिपोर्ट छप करके आया फरवरी के महीने में। वो रिपोर्ट ये बात कह रही है कि जिस भारत माँ की सेवा करने के लिए इस देश का लाल, इस देश का नौजवान अपने बलि चढ़ाने को तैयार रहता है, आज नरेंद्र मोदी ने उस नौजवान को इतना मजबूर कर दिया कि इस देश में 50,155 सीआरपीएफ के नौजवान नौकरी छोड़ दिए और 50,155 केवल 5 साल में सीआरपीएफ के नौजवानों ने नौकरी छोड़ दी। इससे भी दुख की बात यह है कि जिन नौजवानों ने सिर्फ सीआरपीएफ की नौकरी छोड़ी, उस नौजवानों में 654 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। 654 नौजवानों ने आत्महत्या करने को मजबूर हो गए और आत्महत्या कर दिए। इससे भी भयंकर बात इस देश में है साथियों, क्या है? इस देश में 2018 के रिपोर्ट के अनुसार इस देश में 2018 में एक एनसीआरबी की रिपोर्ट आई। एनसीआरबी की रिपोर्ट ने ये बात बताया कि देश में वर्तमान समय में 2018 के दौरान तक इस देश में पढ़ा लिखा नौजवान, सुशिक्षित नौजवान, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो पढ़ा लिखा सुशिक्षित नौजवान, ये हाई स्कूल इंटर नौजवान नहीं, पढ़ा लिखा नौजवान, ग्रेजुएट पास, पीजी पास, पीएचडी पास और इंजीनियरिंग किया हुआ नौजवान, डॉक्टरेट किया हुआ नौजवान, इस देश में प्रतिदिन 38 नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर है। प्रतिदिन, यानी हर 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है। इससे भयंकर बात अब क्या हो सकती है इस देश में? साथियों, जब ये बातें हमने करके इंदौर में ये हमने भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा बेरोजगारों की संसद जब हमने कार्यक्रम किया इंदौर में, तो इंदौर में एक हमारा साथी हमारे पास आया कार्यक्रम के बाद। उसने कहा, सर ये जो आप 38 नौजवान वाला बात बता रहे हो ये सही नहीं है। देश में प्रतिदिन केवल 2 ही नौजवान आत्महत्या नहीं करता, बल्कि उसने बताया अकेले इंदौर एक शहर है मध्य प्रदेश में, उस इंदौर शहर में हर तीसरे दिन पेपर में लिख करके आता है 2 विद्यार्थियों ने नौकरी ना मिलने की वजह से, उसने माँ बाप का सपना साकार ना होने की वजह से आत्महत्या कर लिया। हर दूसरे दिन ये आत्महत्या की रिपोर्ट आती है। इतना भयंकर समस्या। इससे भी भयंकर बात यह है कि सामना नाम का एक अखबार है, सामना नाम का एक अखबार है, वो सामना नाम का अखबार ने एक रिपोर्ट छाप करके दिया जनवरी के माह में। वो रिपोर्ट ये बात आया, अखबार ये कह रहा है देश में बेरोजगारी की वजह से 20 करोड़ ऐसे नौजवान विद्यार्थी युवा बेरोजगार लोग हैं जो उनके पास
भूखे पेट रात में सोने को मजबूर है, उनके पास एक वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, देश में 20 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हो चुके हैं और ये 20 करोड़ लोग जो भूखमरी के शिकार हैं, आज इनके बॉडी में जब खाना नहीं जाएगा, इनके शरीर में खाना नहीं जाएगी, तो इनके शरीर की जो क्षमता है, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, वो खत्म हो जाएगी। जब बीमारी से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो उसको थोड़ी सी छोटी सी भी बीमारी होगी तो वो आदमी मर जाएगा। तो हमारे आदमी को अस्पताल वाला बताएगा ये बेरोजगारी से नहीं मरा बल्कि ये कोरोना से मर गया, ये बताएगा। ये भयंकर समस्या इस देश में है। ये सारे भयंकर समस्याओं को लेकर के कोई भी इस देश का पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे बिहार की सरकारें हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे जनता दल हो, किसी की भी औकात नहीं है कि बेरोजगारी पर ऐसी सभा बुला करके चर्चा करे। अगर औकात होती तो आज वो सरकार में है, अगर सरकार में है, अगर नौकरी नहीं देने लायक है तो इन बेरोजगारों को कम से कम महीने का 11,000 भत्ता दिया जाना चाहिए। देश दुनिया में भी अगर आप अध्ययन करोगे, दुनिया के अन्य देशों में